अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम अपनी कैलकुलेशन सीरीज की पांचवी वीडियो बना रहे हैं जिसका नाम है बियॉन्ड मास्टर लेवल कैलकुलेशन एंड थिंकिंग। चूंकि हम 2500 रेटिंग क्रॉस कर चुके हैं तो जिस तरह आप देख सकते हैं अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पजल्स होंगे एंड वी विल ट्राई टू थिंक ओवर द होल प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। पोजीशन है वाइट के 6 पॉन है, हमारे 3 पॉन है। वी आर 3 पॉन्स डाउन, दो दो रुक क्वीन और वाइट किंग इज एक्सपोज्ड। किंग के सामने के सारे पान मूव कर चुके हैं। वी हैव वीक डायगोनल एंड बैटरी ऑफ डबल रुक्स ऑन जी फाइल। तो देखते हैं कि हम इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो पहली ऑब्वियस मूव ज़हन में आ रही है, वो पान टेक्स G4 है। इस चेक का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा बिकॉज ही विल सिंपली मूव टुवर्ड्स द कॉर्नर और हियर एंड हम अपनी सारी अटैकिंग पोटेंशियल खत्म हो जाएगी। सो वी विल ट्राई टू इंक्लूड दैट मूव इन अ पर्टिकुलर मूवमेंट। तो पहली हम पान टेक करते हैं, वो पान टेक करेगा। हम रुक से टेक करते हैं चेक, वो पान टेक करेगा। हम रुक से चेक देते हैं जी और एच फाइल जो है दोनों कवर है और किंग पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। इफ यू मूव टू दिस स्क्वायर आफ्टर रुक के सेक्रीफाइस के बाद, एक मिनट, तो क्वीन का चेक, ही मूव हियर हियर। अगले रुक का चेक, अब वो अगर आगे आता है तो यहाँ आता है तो हम रुक का चेक देकर क्वीन मार सकते हैं। यहाँ आता है तो फिर क्वीन का चेक, यहाँ आता है तो रुक का चेक और क्वीन लॉस हो जाएगी। जहाँ पे भी मूव करेगा हम क्वीन मार लेंगे। सो ये वाला स्क्वायर आउट हो गया कैलकुलेशन से। तो इस स्क्वायर पे सोचते हैं, यहाँ से चेक पीछे जाएगा तो वी विल रिपीट द सेम स्टोरी, बल्कि मेट है या क्वीन बीच में इंटरपोज करना पड़ेगा और हम ये रुक भी चेक से मार सकते हैं। मसलन यहाँ आया चेक, यहाँ आया तो यू कैन टेक द रुक। उसके बाद वो जहाँ पे भी जाए आप अगले रुक से चेक देके दूसरा रुक भी मार सकते हो और लग ये रहा है कि वो मेट हो रहा है, इवन मेट हो रहा है बिल्कुल। सो ये मूव भी आउट हो गया, ये मूव भी आउट। तो इसका मतलब है कि अगर हम पान टेक करते हैं, वो पान टेक करे, हम रुक से टेक करते हैं, वो टेक नहीं कर सकता, तो व्हाट ही विल डू, चेक, सॉरी, पान टेक, विल ही बी एबल टू मूव द पान F4। हम अगला पान टेक करेंगे चेक और F फाइल में वो नहीं आ सकता क्योंकि हम ये पान क्वीन से टेक करके फ्री में रुक मार देंगे। सो दीज मूव्स आर आउट। देन वो जी H2 पे भी नहीं आ सकता क्योंकि चेक पीछे जाएगा, तो बल्कि यहाँ से चेक, सॉरी, हम रुक यहाँ पे भी रख सकते हैं वापस और क्वीन मूव करेगा तो यहाँ से मेट, हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है H2 इज आल्सो नॉट गुड। तो उसके हमने पान टेक किया, उन्होंने F4 चला, हमने अगला पान टेक किया। कैन ही मूव हियर? अगर यहाँ पे आता है H1 पे तो हमारे पास यहाँ से चेक है
लेकिन इस चेक को वो क्वीन से बचा लेगा और हमें क्वीन एक्सचेंज नहीं करना, बिकॉज वी आर मैनी पान डाउन और हम ढूंढ रहे हैं कि हम इस पोजीशन को किसी तरह विन कर लें। तो दिस चेक इज नॉट यूजफुल। तो अगर हम पान मूव करते हैं h2 पे एंड वी आर थ्रेटनिंग रुक g1 चेक, अगर वो रुक से टेक करे तो हम क्वीन बनाकर या अगले रुक से टेक करके मेट कर रहे हैं। सो उसके पास ऑब्वियसली ना हमने रुक मूव नहीं किए, क्वीन मूव नहीं किया, तो इस पोजीशन में उसके पास तो कोई थ्रेट नहीं है। सो हाउ वी विल सेव, ही कैन इंटरपोज द रुक। अगर वो रुक इंटरपोज करता है तो रुक टेक्स, पान टेक्स, और उसके बाद रुक टेक्स, चेक, किंग हियर, अगेन चेक, या यहाँ से चेक, दैट इज सीम्स लाइक अ ड्रॉ। तो दोबारा सोचते हैं, हमने पान टेक किया, वो f4 चला, हमने पान टेक किया, किंग हियर, रुक हियर के। अच्छा, अब क्या हुआ कि रुक यहाँ आने से ये वाला स्क्वायर कमजोर हुआ है, तो नाउ वी कैन चेक फ्रॉम हियर, और वो क्वीन बीच में नहीं ला सकता क्योंकि रुक मूव कर चुका है। सो इस चेक के बाद ही इज फोर्स्ड, ये स्क्वायर कवर है, यहाँ से चेक पड़ रही है डायगोनल पे, तो ब्लैक किंग इज फोर्स्ड टू टेक द पान। पान टेक करने के बाद हम अगले रुक से चेक दे देंगे। तो 1 सेकेंड, हम यहाँ से चेक देते हैं। सो ही विल मूव हियर, यहाँ पे आने के बाद वी कैन टेक दिस रुक विथ चेक, यहाँ से ले लिया और ये डायगोनल वीक, सो हम यहाँ से चेक देते हैं। अगर वो पीछे जाता है तो रुक इन्फिल्ट्रेट कर लेगा, यहाँ से चेक, और he will be mate possibly, so he cannot go backward, और रुक की बजाय हम क्वीन से भी चेक कर सकते हैं, यस। सो अगर हम यहाँ से चेक देते हैं, किंग यहाँ पे है, सो विल ही बी एबल टू मूव हियर, तो हम यहाँ से चेक दे देंगे। अब यहाँ आता है, सो वी विल रिपीट द सेम, we will go back, we will check from here, यहाँ आता है तो हम रुक से चेक दे देंगे। अब इस पोजीशन पे हमारी क्वीन यहाँ है, तो वो पीछे नहीं जा सकता क्योंकि हम रुक का चेक देकर क्वीन मार रहे हैं, तो उसे आगे आना पड़ेगा। एंड देन आगे यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि क्वीन ने कवर किया, यहाँ आएगा। सो नाउ वी विल अगेन चेक फ्रॉम हियर, ही विल कम हियर, वी विल चेक फ्रॉम हियर, ही विल कम बैक, चेक फ्रॉम हियर, यहाँ से, तो हमारा रुक यहाँ पे है, क्वीन यहाँ पे है, तो इस पोजीशन में हमें कोई चेक नहीं पड़ रही, एच फाइल कवर है। सो इफ वी कम विद द किंग एट g7, और possibly he is getting mated। सो अगर हम पान टेक करते हैं, वो f4 चलता है, हम ये टेक करेंगे, वो यहाँ आएगा, हम यहाँ आएंगे, वो यहाँ आएगा, हम यहाँ से चेक देते हैं कि यहाँ पे आता है, हम यहाँ आएंगे, तो seems like the problem is solved, और we are in a very good winning position। हमने यहाँ से चेक किया, उसने पान टेक किया, हमने बैक चेक दिया, उसके बाद चेक पे रुक लिया, पान से टेक किया, पान से टेक किया,
We can take with the other rook, and he's in a very bothersome position. Okay, let's try it. Okay. यहाँ से चेक का फायदा नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर कवर है, सो हमें कोई थ्रेट नहीं है, सो वी विल मूव द पॉन. ओके, रुक g5, रुक टेक करेंगे तो पान से टेक करेगा. हम रुक टेक करेंगे तो हम अपने क्वीन किंग को बचा नहीं पाएंगे, और अगर क्वीन इंटरपोज करेंगे तो वो क्वीन एक्सचेंज कर लेगा, एंड ही इज 4 पान अगेंस्ट आवर 2 पॉन्स. ये पान तो क्वीन एक्सचेंज के बाद मरा हुआ ही समझे. सो वी कैन नॉट टेक द क्वीन, sorry, rook, so we will check and repeat का कोई फायदा है, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, so we will not repeat क्योंकि वो करीब आता जा रहा है, बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम होगी. so we will check from the rook. ये ऑप्शन भी है. उसने क्वीन सेक्रीफाइस किया क्योंकि वैसे ही वो मिडल ऑफ द बोर्ड पे मेट हो रहा है, हमारे पास कोई और मूव है नहीं. सो विल टेक, एंड नाउ वी हैव 2 स्क्वायर्स. हमारे पास 2 स्क्वायर्स है. तो दोनों स्क्वायर्स में क्या फर्क है? अगर हम जाते हैं G7 पे तो अगले रुक का चेक आ रहा है. अगर हम यहाँ जाते हैं सो यहाँ का चेक, और हम यहाँ जाते हैं तो वी विल लूज द रुक, और रुक वर्सेस 2 क्वीन हो जाएंगे, और द पोजीशन विल बी अगेन ड्रॉ. सो दिस इज आउट. तो अगर हम यहाँ जाते अब ये चेक नहीं दे सकते क्योंकि हम रुक एक टेक कर रहे हैं. तो यहाँ जाते हैं, रुक आता है. नाउ वी कैन गो हियर एंड वी विल बी फाइन क्योंकि रुक एक्सचेंज करे तो क्वीन वर्सेस 1 रुक है, वो इजीली विनिंग है, और चेक करे तो हम यहाँ पे सेफ हो सकते हैं. ओके, वेरी गुड पजल. 1 2 3 4 5 6 7 move puzzle. Oh my god. So f3 takes f4, क्योंकि टेक करेंगे तो जरा इसको देखते हैं. अगर टेक करता है तो विल वी सेक्रीफाइस? ऑब्वियसली. लेट्स सी व्हाट इज द इंजन रिस्पॉन्स. बिल्कुल सेक्रीफाइस ही बनती है इस पोजीशन पे, बिकॉज हमारी बड़ी मजबूत बैटरी है. नाउ व्हाट? अब बेशक हम रुक डाउन है, लेकिन हम वाइट को चांस ही नहीं दे रहे कि वो अपने पीसेस यूज कर ले. Go on, my dear. Okay. Why taking so long? चल. So यहाँ and this move and this. Now we threatening this. Rook interpose, check, and here. अगर वो यहाँ आता है now, तो हमारे पास क्या options है? Now we can take with check. He takes back and we will check. यहाँ जाना तो गलत है, क्वीन लूज कर जाएगा. So here we can again check. यहाँ जाना फिर मुसीबत, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि पीछे जाएगा तो रुक अप क्वीन के पावर पे वो कर लेगा. यहाँ पे आपने एक चीज सीखनी है. आप यहाँ पे देख रहे हैं ना,
आई जस्ट वांट टू कि वो यहाँ आया, हमने रुक टेक किया। दिस इज अ वेरी डेलिकेट पॉइंट, तो प्लीज कंसंट्रेट करें। यहाँ पे आने के बाद ये चेक जब आप देते हो तो आप बुनियादी तौर पे चेक नहीं दे रहे होते हो, आप स्क्वायर्स को अटैक कर रहे होते हो। मसलन यहाँ आया, अब मैं ये चेक दे रहा हूँ, ठीक है। अब फर्क क्या है कि मैंने दो चेक देकर उसे मजबूर किया है कि ये वाला स्क्वायर प्रोटेक्ट हो क्वीन से। तो अब अगर वो बैक जाएगा तो मैं रुक का चेक देकर क्वीन मार लूंगा। सो दिस इज अ वेरी डेलिकेट चेक्स। चेक यहाँ नहीं जा सकता, पीछे जाएगा तो क्वीन ने इस स्क्वायर को पकड़ा हुआ है, तो आगे ही आना है। और चेक, और यहाँ, और check. White is showing 0 0. It cannot be 0 0. Yes, ये स्क्वायर अब प्रोटेक्टेड है, तो किंग बढ़ा सकते हैं। and this is -4, completely winning for the black. Okay, very nice puzzle. Puzzle है 2654 रेटिंग का। oh my god. ओके, तो हमारे पास 5 पान है, उनके पास 3 पान है, लेकिन पूरा बिशप अप है और हमारा किंग कॉर्नर में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने ये स्क्वायर्स कवर किए हुए हैं। These are very important squares. वाइट का थ्रेट क्या है? क्वीन साइड पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। द ऑब्वियस थ्रेट इज दिस। अगर ये बिशप यहाँ पे बैठ जाता है तो वी विल नॉट बी मूव दिस pawn, वी विल नॉट बी मूव दिस pawn, और ये पान अगर हम मूव करते हैं तो उसको भी वो अटैक कर सकता है और वी विल लूज दैट pawn। और साथ में इस पान की मूवमेंट के बाद वी विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस। दूसरी चीज जो हमने नोट करनी है कि उसका किंग अगर C1 पे आता है तो हमारे किंग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर रोक लेगा। एक तो हम पीस डाउन है, ऊपर से हमारा किंग एक तरह से पंजरे में है, ये स्क्वायर किंग के लिए ब्लॉक है, ये बिशप ने ब्लॉक किया हुआ है। और अगर किंग यहाँ पहुंचता है तो ये स्क्वायर भी ब्लॉक हो जाएंगे। सो वी विल नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस पोजीशन। तो पहली थ्रेट हमने ये रोकनी है, तो अगर हम ये पान पुश करते हैं तो बिशप इस पे अटैक करेगा। अब हमारे पास इस पान के ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो टेक करेगा, हम पुश करेंगे, वो टेक करेगा, हम टेक करेंगे, और बिशप यहाँ बैठ जाएगा। और जब हम पान बढ़ाएंगे वो टेक करेगा, हम टेक करेंगे, और उसका क्वीन हमारे किंग हमारे किंग को रोकेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे पान के पास पहुंच के उन्हें सारे पान ले लेगा। सो हम ये पुश करते हैं, बिशप यहाँ आता है तो ये पुश करने का ऑप्शन नहीं रहता। सो वी हैव टू पुश। उसके बाद अगर किंग यहाँ पे आता है तो हमारे पास ये मूव है, तो उसके बाद हमारे तीनों पॉन मूव कर रहे हैं और वी विल कम हियर, टेक टेक, और वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम अपने पान को रीअरेंज करके आखिर में उसको बिशप पान पे देना पड़ जाएगा और हमारा किंग इस साइड पे आके क्वीन साइड की पान ले लेगा। सो पुश पुश पुश। अब वाइट ने ये पुश रोकना है, सो ऑब्वियसली ही हैज टू कम बैक, देन हम ये स्क्वायर कवर कर लेंगे और हमारे इस पान का रास्ता खुल जाएगा।
वाइट अगर चेक देता है तो हम ये पुश कर लेंगे। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि किंग को रोटेट करके यहाँ तक लाए, क्योंकि हमारा पॉन ऑलरेडी इधर है। तो 1 2 3 स्क्वायर पे क्वीन बन रहा है। सो पुश 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 बैक, ये स्क्वायर पकड़ लिया, किंग इधर आए, पुश टेक्स एंड वी आर थ्रेटनिंग दिस पुश। पुश भी करे तो हम पुश करके मार लेंगे, और हमारे पास आउटसाइड पास पान होगा जिसमें वाइट बिजी होगा, और हम तब तक जाकर क्वीन साइड के पॉन ले लेंगे। सो कंफर्म करते हैं, पुश 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 बैक, किंग हियर। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने किंग यहाँ नहीं आने देना। पुश पुश टेक्स, इसके बाद ये करे तब भी सिंपल, टेक्स सामने बैठ जाए, पुश and we will make him lose a tempo. That will be simply winning. Okay. एंड गेम के पजल्स जो होते हैं दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज एक छोटी सी गलती से आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। यहाँ पे आने का तो फ़ायदा नहीं रहेगा क्योंकि हम इस पुश को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो वी नीड टू बी हियर। अब अगर चेक देता है तो विल पुश दिस, अगर किंग इधर लाता है तो पुश, किंग इधर लाता है तो हम पुश नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से प्रोटेक्शन चाहिए। सो द सेकंड वे इज कि जब हम सॉरी मूव नहीं करनी, सोचना है अभी। नो ये हम डिस्कस सोच चुके हैं। सो चेक यहाँ का फायदा नहीं है क्योंकि हम वैसे ही पुश कर रहे हैं, तो उसको बिशप सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और हम पान अप हो जाएंगे। तो चेक, अब उसके पास मूव नहीं है, बैक जाएगा तो हम ये पान पुश करते जाएंगे, क्वीन बन रहा है। सो ही हैज टू बी इन हरी। सो यहाँ आया, हमने पान यहाँ पे था, यहाँ पे था, नहीं यहाँ पे था, पुश किया, यहाँ पे आया तो हम ये पान पुश कर लेंगे और वी विल बी सिंपली विनिंग। सो लेट्स ट्राई इट। ओके, we cannot push this because he will take and take, और यह वाली मूव उसकी गेम बचा लेगी और वी विल बी लूजिंग। सो पुश। ओके, यहाँ पे आने का नुकसान ये है कि हम इस पुश को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो हम यहाँ आएंगे और वाइट इज मूवलेस। गुड। क्या इस चेक का कोई फायदा है? नो, ही विल बी हियर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये पुश करते हैं तो वो इसको टेक करेगा, ये टेक और ये टेक, एंड गेम इज या तो ड्रा है या वाइट इज विनिंग। सो वी कैन नॉट गिव हिम a good square for his king, and अपने किंग को डबल जिम्मेदारी नहीं लेनी। सो वी विल पुश दिस। उसके पास क्या कोई ऑप्शन है? पान भी पुश नहीं कर सकता क्योंकि ये स्क्वायर पर वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता बिशप से। सो से उसने बिशप यहाँ लाया। अब चेक दे सकते हैं, यस अब चेक दे सकते हैं कि जब तक वो बिशप को यहाँ ला के पान मारेगा हम पहले से क्वीन बना चुके होंगे। लेकिन फिर भी हाँ, जब इधर लाएगा तो हम सिंपली ये पुश कर देंगे। कूल।
So push, check, check. Can I push? No, I can't. टेक कर लेगा। फ्रंट पे भी नहीं आना चाहिए, यहाँ तो आ नहीं सकते कि हम अपने पॉन को चलाना चाहते तो हम यहाँ आए, वो यहाँ आया, हमने पुश किया, ये यहाँ। इवन वी कैन ट्राई दिस, यहाँ लाके इसको ब्लॉक कर दो। वेरी गुड। सो अब हमारी रेटिंग हो गई है 23, 26 मीन्स 29, 14, 49, 2549। तो वी रीच द लेवल ऑफ 25, 50। सो एक बार फिर दोबारा इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ये मूव करते तो दैट इज अ बिग थ्रेट और हमारी सारी प्रोग्रेस रुक जाती और इसके अलावा कोई ऑप्शन बनता नहीं है। ही हैज टू टेक इट क्योंकि ये पॉन पुश हो रहा था। अब he has to be back और अब हमने ये स्क्वायर कवर करना है और seems like there is no option। कुछ भी कर ले, कोई फजूल मूव नहीं करे। ओहो, फिर तो हम सिंपली ये नहीं, ये नहीं, हमें इस गेम को सीधा रखना है। ये पुश एंड ही इज लूजिंग। तो अगर किंग यहाँ आता है सो दैट इज द मोस्ट obvious। और अगर टेक, सॉरी, takes and we are completely winning। Here we will try to lose a tempo। उसको निकलना, अगर वो एक चलता है तो हम भी चल लेंगे and we will be again tempo up। अब उससे सामने से हटना पड़ेगा and we will try to approach spawn। और यहाँ पे ये याद रखे, इस किस्म की जब पोजीशन हो जाती है तो अगर मैं आपको एक और एनालिसिस बोर्ड से समझा सकूं, 1 सेकेंड, मुझे अलग न्यू विंडो में खोलना चाहिए था। ओके, नो प्रॉब्लम। सो suppose we are trying to understand the concept, a very important concept, the end games। Board editor, this is a very important concept in the king and pawn end game। Clear board। suppose यहाँ पे वाइट का पॉन है, यहाँ रख ले, और यहाँ पे वेयर इज ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक का पॉन है और यहाँ पे वाइट का किंग है और यहाँ पे ब्लैक का किंग है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वाइट इस पॉन को अटैक करेगा, वेट, जैसे ही व्हाइट इस पॉन को अटैक करेगा, दिस स्क्वायर इज कॉल्ड माइंड स्क्वायर। इस स्क्वायर को कहते हैं माइंड, यानी यहाँ पे बारूद बिछा हुआ है। जैसे ही वो यहाँ पे आएगा हम यहाँ पे आ जाएंगे और अब वो अपने पान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये स्क्वायर पान ने बचाया हुआ है। तो वो जहां पे भी जाए वी विल सिंपली टेक द पॉन एंड वी आर विनिंग। तो ये स्क्वायर माइंड है और ये स्क्वायर माइंड है। जो भी किंग पहले इधर आएगा दूसरा किंग उसके बाद आकर गेम जीत जाएगा। ठीक है। अगर व्हाइट किंग पहले आता है, ब्लैक किंग बाद में आता है तो ब्लैक इज विनिंग।
और अगर ब्लैक किंग पहले आता है वाइट बाद में आता है तो वाइट इज विनिंग। ठीक है, ये माइंड स्क्वायर का कंसेप्ट है। तो इन दैट पोजीशन वी विल बी सिंपली विनिंग। So let's look at our puzzle rating, and we are 2549, and that's very good. Please like and subscribe. We will try to reach 2600 in near future. Okay, thank you so much.